मगर एक चीज मेरे ध्यान से निजाम साहब, जी उबैद साहब कुछ कहना चाहते हैं, उबैद भाई। जी उबैद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब और सभी साथियों को। वालेकुम अस्सलाम। सर, महाराष्ट्र के अंदर पिछले 20 सालों से उमूमन जितना मैं जानता हूं और जितना मैं पढ़ सका हूं, इस मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग चल रही है और इसकी एक तहरीक भी बाकायदा रास्ते पर लड़ी जा रही थी। मतलब 20 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है और इसमें लाखों के मोर्चे भी हमने नांदेड़ के अंदर, औरंगाबाद में देखे हैं, जो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं, जबकि मुस्लिम मास प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए लोग सामने नहीं आते। उसके बाद मुस्लिम लीडरशिप ने और रिलीजियस लोगों ने मोर्चे भी निकाले। हमने डेमोक्रेटिक तरीके से बहुत कुछ करके देखा, लेकिन सर इस सब की वजह ये लग रही है कि हम जब लाखों के मोर्चे निकालते हैं तो जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उस मोर्चे को आकर हाईजैक करते हैं और वहां पर ये हमसे वादा कर देते हैं कि हाँ, अभी हम आपको इस आने वाले इलेक्शन में या जल्द रिजर्वेशन दे देंगे। तो हर बार यही हो रहा है कि हम इनके दर पर जा रहे हैं, हम एक पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है और वो बॉइलिंग पॉइंट जब आ रहा है उससे जो चाय बन रही है, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को वो चाय पिला रहे हैं उस बॉइलिंग पॉइंट पे। लेकिन हमें अभी सर ये जरूरत है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव को लोग ये कहें, चाहे वो जिस तरह से आपने इमेजिनरी थ्रेट की बात की है, तो एक इमेजिनरी वार्निंग देने की जरूरत है कि अगर यानी एक जो मुस्लिम लीडरशिप है वो या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है वो सब मिलकर जाएं, कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल लीडर के पास जाएं, विरोधी पक्ष के पास जाएं और ये लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज करें। नांदेड़ में गुज़िश्ता 3 दिनों से पालक मंत्री अशोक राव चौहान, जो मराठा उप समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनको हम लोग 3 दिनों से घेर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह पर निवेदन दे रहे हैं और 3 दिनों से वो मुस्लिम आरक्षण का मीम भी नहीं निकाल रहे। इससे ये बात हमें पता चल रही है कि दे आर केयरलेस अबाउट अस। So why not we should move to some other political leaders who may open his voice openly in favor of Muslim reservation? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है और बेशक हमको सारे अल्टरनेटिव्स पे गौर करने की ज़रूरत है और सिचुएशंस जो पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस जब वैसे बनेंगे और जब वैसे हालात बनेंगे तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों पे जो अपीजमेंट का जो चार्ज लगता है, यानी मुस्लिम अपीजमेंट, यानी मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, उनकी मुंह भराई हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं और जहां पे हमारी जिम्मेदारी है कम से कम उसको हमें इम्प्रूव करने की, सुधार करने की जरूरत है। जो रिसेंटली कॉन्क्लूडेड जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है, आप देखेंगे कि बीजेपी ने वहां पे मुद्दा उठाया था माइनॉरिटी अपीजमेंट, यानी मुस्लिम अपीजमेंट का मुद्दा उठाया था। उसमें 3-4 चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक मुद्दा था कि एक जगह पर ममता बनर्जी का फोटो बुरके में है, ठीक है, उस चीज को बीजेपी ने हाईलाइट किया था। एक जगह पे ममता बनर्जी का फोटो है कि वो दुआ मांग रही हैं। तीसरा फोटो है कि हमारे ईद और बकरीद के जो नमाज होते हैं कलकत्ता में, तो वहां पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा करके और वहां पे ममता बनर्जी ने जो नमाजी हैं उनको ग्रीट किया था। चौथा ये था कि जब हज के लिए लोग जाते हैं या हज से जो रिटर्न होकर के हमारे जो हुज्जाज आते हैं उनको ग्रीट करने के लिए भी पोस्टर्स लगे हुए थे। जो मुअज्जिन है और जो इमाम है उसके लिए उन्होंने ऑनरेरियम शुरू किया है। अब आप मुझे बताइए इन चीजों से मुसलमानों का क्या फायदा हुआ है? आप मुझे बताइए कि अगर ममता बनर्जी बुर्का नहीं पहने, दुआ नहीं मांगे, पोस्टर्स लगा करके और हमारे जो नमाजी हैं या हाजी हैं उनको ग्रीट नहीं करे और हमारे जो इमाम हैं, हमारे जो मुअज्जिन हैं उनको ऑनरेरियम नहीं दे, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा।
लेकिन इन्हीं सारे मुद्दों को उठा करके बीजेपी अपीजमेंट का चार्ज लगाती है। ऐसी चीजें जहां से हमको फायदा नहीं है लेकिन हमको नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी हमको मांगने का तरीका बदलने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बार बार कहते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। भाई भारत एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर रहेगा तभी आपके राइट्स प्रिजर्व रहेंगे। तो सेकुलरिज्म को बरकरार रखने की सबसे ज्यादा जरूरत मुसलमानों को। मैं कहना चाहता हूं कि जो मुअज्जिन है और जो इमाम है वो किसी तरह का कोई पॉलिटिकल रोल तो अदा नहीं कर रहे हैं, कोई सोशल रोल अदा नहीं कर रहे, वो रिलीजियस रोल अदा कर रहे हैं। जब रिलीजियस रोल अदा कर रहे हैं तो हम सरकार से ऑनरेरियम क्यों लेंगे? दूसरी बात यह है कि उसी तरह की हरकत अगर हिंदू में अगर पुजारियों को ऑनरेरियम जारी होता है, वहां के लोगों को ऑनरेरियम जारी होता है, तो हम बिल्कुल वहां पर उतर जाते हैं कि सरकार जो है एक खास तबके को बिल्कुल फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो जहां तक जो रिलीजियस मैटर है हम उसको दूर रखें। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे इफ्तार पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। भाई अगर बड़े बड़े नेता नहीं आएंगे तो क्या हमारे रोजे नहीं होंगे? क्या हमारे दुआएं हम नहीं मांग पाएंगे? क्या हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे? तो हमारे जो हालात है अपीजमेंट का चार्ज लगाने का, उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। और जो सिंबॉलिक जो गेस्चर है, इनको सिंबॉलिक गेस्चर कहते हैं, यानी इफ्तार पार्टियों में बुलाना, रिलीजियस गैदरिंग्स में बुलाना, हज के प्रोग्राम में बुलाना, हज के फ्लाइट के लिए बड़े बड़े नेताओं को बुलाना, इन सारे चीजों को छोड़िए और आपके जो जेन्युइन सेकुलर जो डिमांड्स है, हमको स्कूल दीजिए, हमको कॉलेज दीजिए, हमको स्कॉलरशिप दीजिए, हमको जो सरकार में स्कीम है हमको आबादी के हिसाब से आबादी के शेयर में हमको फायदा पहुंचाइए, हमको रिजर्वेशन दीजिए, हमको भाई अनहक तरीके से मारा जाता है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कायदे लेकर के आइए। ये हमारा डिमांड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इस चार्ज को खत्म करने की जरूरत है और इसके लिए मुसलमानों को कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स या इमोटिव पॉलिटिक्स जो है, सिंबॉलिक गेस्चर जो है, जेस्चर है, और इसको अवॉइड करना जरूरी है। और एक इशारा आपने किया, बहुत अहम इशारा, और अभी जिक्र भी किया है हमारे उबैद साहब ने कि वो जब हम बिल्डअप करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, तो उसकी हवा निकाली जाती है। और ये है, ये बात अपनी जगह पर सही है। मगर एक अहम बात आपने कही थी अब्दुर्रहमान साहब कि सोशल लेवल पर एक मोबिलाइजेशन, एक थॉट प्रोसेस डेवलप होना जरूरी है। एक सोशल और थॉट मोबिलाइजेशन